मौके पर प्रशासन और सभी समाज के जिम्मेदारान के बीच एक संवाद हो जाए। लोगों की क्या परेशानियां हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, तकलीफ क्या। सर डीसीपी अतुलकर सर, मंच पर उपस्थित मौलाना डॉक्टर AR मदनी जी, सभी उपस्थित सम्मानीय नगर सेवक और उपस्थित भाइयों, पत्रकार बंधु, ये शहर के सभी जिम्मेदारान इसी को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग ली है। इसके पहले ही प्रशासन की आवश्यक तैयारियां शुरू हो जाती है, जैसे कि पुलिस पार्ट पे जो हमारे यहाँ पे जो प्रीवियस टाइम है उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शंस करना, जो शासन ने पाबंदी लगाई है ये करना, प्रिवेंटिव मेजर्स स्टेप्स उठाना, ये पुलिस ने हमारे 3 चीज को मद्देनजर रखते हुए सेलिब्रेट करेंगे। आखिर में मैं ये बोलूंगा कि जैसे कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने हमें त्याग, भाईचारे और शुक्रगुजारी का जो जज्बा सिखाया है, इन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम इस साल का अपना शहर में ईद उल अजहा का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। इसकी मुझे पूरी तरह से भरोसा है और शहर में शांतता रखने के लिए आपका योगदान हमें पूरा मिलेगा, इस बात का भी मुझे पूरा खातरी है। ये शहर थोड़ा सा अपना कम्युनल सेंसिटिव होने के कारण हमें ज्यादा अलर्टनेस इस साल रखना हमें लगता है कि जरूरी है। सो आप सब इस पीस कमेटी मीटिंग में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति जो नहीं आया है इस मीटिंग में, उनको भी जाके ये बताएंगे, इस बात की मुझे खातरी है। आप सबने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर आपल्या शहरात नवीन नियुक्ती झालेले पोलीस उपायुक्त पुणे म्हणून मोहिते साहेबांची नियुक्ती झालेली आहे। ते आता आपल्या शहरात आयुक्तालयात हजर झालेले आहेत। त्यांना विनंती करतो की त्यांचा खूप मोठा अनुभव आहे, मुंबई, नवी मुंबई, मालेगाव या सगळ्या शहरात त्यांनी काम केलेलं आहे। कृपया मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या बैठकीत संबोधित करावं। आदरणीय पोलीस आयुक्त, आमच्या विनंतीला मान देऊन या बैठकीसाठी आलेले सर्व मान्यवर, माझे सर्व सहकारी पोलीस अधिकारी, 23 तारखेला मी छत्रपती संभाजीनगर शहर येथे बदलीवर रुजू झालेलो आहे आणि पोलीस आयुक्त यांच्या आदेशाप्रमाणे मी पोलीस उपायुक्त पुणे या पदाचा कार्यभार नवले साहेबांकडून मी स्वीकारलेला आहे। मी मूळचा नांदेडचा आहे आणि यापूर्वी मी नवी मुंबई येथे कार्यरत होतो। तर आपण सगळे संपर्कात राहू। मला खात्री आहे की या बैठकी दरम्यान ज्या सूचना दिल्या जातील त्या आपण गांभीर्यपूर्वक ऐकाल आणि खालपर्यंत आपण सगळ्यांपर्यंत पोहोचवाल। मी थोडासा आढावा घेतला तर 2025 मध्ये बकरी ईद आपल्या शहरामध्ये शांततेत झालेली आहे, कोणतीही अप्रिय घटना घडलेली नाही, तीच विनंती आहे। त्याचप्रमाणे यावेळेसची पण बकरी ईद अतिशय आनंदात आणि आपण सगळे विनासायास पार पडू। आपण यापुढे संपर्कात राहणार आहोत। माझ्याकडे विशेष शाखेचा सुद्धा कार्यभार असणार आहे। धन्यवाद। यानंतर सगळ्या शहरातल्या संवेदनशील पोलीस स्टेशनच्या परिमंडळ 2चे नवनियुक्त आणि आपल्या सर्व परिचित असणारे डीसीपी नवले सर हे या बैठकीत संबोधित करतात। हेलो, सर्वांना नमस्कार। आज के इस ईद उल अजहा तथा बकरी ईद के मौके पर आयोजित शांता समिति की मीटिंग में उपस्थित हमारे आदरणीय सीपी सर, मेरे सहकारी डीसीपी प्रशांत मोहिते सर, डीसीपी अतुलकर सर, मंच पे उपस्थित मौलाना डॉक्टर AR मदनी जी, सभी उपस्थित सम्मानीय नगर सेवक और उपस्थित भाइयों, पत्रकार बंधु, ये शहर
शहर के सभी जिम्मेदारान यहाँ पे मौजूद है। इस मौके पर प्रशासन और सभी समाज के जिम्मेदारान के बीच एक संवाद हो जाए। लोगों की क्या परेशानियां हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, बकरीद के मौके पर प्रशासन ने क्या तैयारी करनी चाहिए, इसी को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग ली है। इसके पहले ही प्रशासन की आवश्यक तैयारियां शुरू हो जाती है, जैसे कि पुलिस पार्ट पे जो हमारे यहाँ पे जो प्रीवियस क्राइम है उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शंस करना, जो शासन ने पाबंदी लगाई है गौवंश हत्याबंदी, उसी के बारे में ये करना, प्रिवेंटिव मेजर्स स्टेप्स उठाना, ये पुलिस ने हमारे लेवल पे किया है। बट ये त्योहार है, ये त्योहार के लिए हर एक समाज के लिए जो प्रशासन ने तैयारी करनी चाहिए और जो सुविधाएं हैं जो पहुंचनी चाहिए वो भी पहुंचे कि नहीं, ये भी प्रशासन की हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे महापालिका के अधिकारी भी मौजूद है। जैसे ही पीआई अगाव साहब ने बताया कि पानी की डिमांड रहती है उस दिन, देन इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू रहता है। सभी प्रशासन मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, महापालिका एंड पुलिस सब मिलके हम इसमें ये त्योहार बिना सायास, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हर्डल्स ये पूरा हो, इसलिए एज अ एडमिनिस्ट्रेशन हम सब मिलके काम करेंगे। और आपके भी जो इनपुट्स होंगे कि अभी आपको ऐसा पता चलता है कि किसी एरिया में कुछ इश्यू है, तो बेशक आप हमारे थानेदारों के संपर्क में रहते हैं, हमारे भी संपर्क में रहते हैं, तो आप बताइए, क्योंकि एक इवेंट एक रिलेशन है। मतलब समाज की तरफ से जो समाज की उनकी कठिनाई है वो अगर प्रशासन करके हम समझ लेंगे और उनमें अगर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो बिल्कुल कोई भी त्योहार बहुत अच्छे तरीके से और शांतता से मनाया जा सकता है। अभी मैं देख रहा था कि पिछले 3-4 साल में महाराष्ट्र में, हमारे सिटी में नहीं है, ये आप लोगों का सहकार्य है, पूरे शहर के सभी समाज के लोगों का सहकार्य है, कोई अनुचित अप्रिय घटना नहीं हुई है। बट जब देखा जाए तो महाराष्ट्र में कई जगहों पे छोटे छोटे मुद्दों पे कुछ घटनाएं होती रहती है। तो हमारा काम यह है कि हम मतलब ये शहर हमारा है, इस शहर को आगे लेके जाना, इस शहर का अमन कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी से निभाना ये हमारा काम है। इसलिए हमारा कहना ये है कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई एंटी सोशल इलेमेंट कोई चीज कर रहा है तो आप हमें बताइए। बट कोई चीज इंटेंशनल भी नहीं होती। अभी मैं देख रहा था कि पिछले 2-3 साल में कई शहरों पे मतलब अभी वो जो वेस्ट पार्ट रहता है, कुर्बानी के बाद जो पार्ट रहता है वो लेके जाते वक्त कोई कचरे के गाड़ी से पड़ा और वो समझो कि एक मंदिर के सामने पड़ा या किसी दूसरे समाज के धार्मिक स्थल के आजू बाजू में पड़ा, तो उसमें से चीजें बिगड़ जाती है। तो ये हर एक की जिम्मेदारी है। मतलब हम हमारा त्योहार मनाते वक्त किसी ऐसी भी चीज ना हो जाए कि उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर हो या प्रॉब्लम खड़ा ना हो जाए। तो जो भी आप करोगे तो उसके टाइम वो जो वेस्ट पार्ट रहता है उसका डिस्पोजल भी अच्छे तरीके से होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए दोनों ने मतलब कुर्बानी देने वाला और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे महापालिका के जो लोग हैं, हमारा पुलिस का तो उसमें मॉनिटरिंग नहीं गई, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। और मतलब पिछले 3-4 साल में महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पे जो ऑफेंसेस है वो इसी कारण है कि मतलब किसी रिलीजियस प्लेस पे अगर कोई मीट या उसका वेस्टेज पार्ट रहता है तो वो हो जाता है। एंड देन इसको गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, जैसे कि सभी को पता है कि गौवंश है, तो ऐसी चीजें को कुर्बानी देते वक्त कोई मिल गया तो भी फिर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो मुझे आशा है कि और मैं उनका धन्यवाद भी दूंगा कि शहर के सभी जिम्मेदार मौलाना जी ने पिछले 2-3 दिन पहले आयुक्तालय में आके एक अच्छी मीटिंग हुई, उन्होंने आह्वान भी किया है सभी लोगों को और मुझे आशा है और मुझे खातरी भी है कि आप सभी लोग उसका अमल करेंगे और जिस चीज को पाबंदी कायदे से है उसकी कुर्बानी नहीं देंगे। और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप और हम मिलकर ये बकरीद का त्योहार बहुत अच्छी तरीके से और बड़ी शांतता और अमन के तरीके से हम उसको मनाएंगे। और आप सभी को पुलिस प्रशासन की तरफ से बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
यानंतर मी मनपाचे डॉक्टर शाहीद सरांना विनंती करतो की त्यांनी मनपा प्रशासनातर्फे बकरीची आपण काय तयारी झाली आहे ते सांगा. माहिती आहे महानगर प्रशासन तर्फे उद्या कोणी समाजाच्या त्याच्यावर त्या संदर्भात साफसफाई पाणी पुरवठा उद्या आहे. त्यानंतर 28 तारखेला आपल्या महानगरपालिकेचा अद्यावत कत्तलखाना पडेगाव येथे बनवण्यात आहे, ज्यामध्ये म्हैस वर्ग आणि जे त्या संदर्भात येईल. आणि दुसरा शहाबाजार कत्तलखाना येथे नियमित आमचं कत्तलखाना चालू आहे, ज्यामध्ये 500 एका वेळास एका टाइमला कत्तल होऊ शकतात आणि त्याची साफसफाई पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच इतर ठिकाणी पण पाण्याची व्यवस्था आणि महानगरपालिकेकडून करण्यात आली. पाणी पुरवठावाला कोण आहे तुमचं? पाणी पुरवठा आमचे झोनचे पण मुख्य प्रश्न पाण्याचा आहे आणि तुम्ही कचऱ्याच्या गाड्या ज्या आहेत वेस्टेज उठवणे ज्या ठिकाणी कॉलनीमध्ये वस्तीमध्ये जिथे जिथे होईल, कारण की प्रामुख्याने प्रश्न पाण्याचा आणि वेस्टेज उठवण्याचा दोनच आहे आणि ते दोन्ही विषय तुमच्याकडे आहे. आता महानगरपालिका आयुक्तांशी बोलणं झालेलं आहे, त्याची तयारी सांगा चालू. पाण्यासंदर्भात भांबरे म्हणून आमचे वॉटर इंजिनियर आहेत, त्यांच्या संदर्भात झालेलं आहे आणि घनकचऱ्याची माननीय कमिटी साहेब बैठक घेऊन संयुक्तांना निघणारं चारड आणि साफसफाई करण्यात दिलेलं आहे. यानंतर पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी यांना मी विनंती करतो. मी डॉक्टर नानासाहेब कदम, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त छत्रपती संभाजीनगर. आदरणीय सीपी सर, पोलीस प्रशासन आणि जमलेले सर्व नागरिक, बकरी ईदच्या संदर्भामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचा रोल देखील महत्वाचा आहे. कारण पशुसंवर्धन विभागाकडून कत्तलपूर्व तपासणी प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय कोणालाही आपल्याला कत्तल करता येत नाही. आणि आताच महानगरपालिका प्रशासनानं सांगितल्याप्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणी त्यांनी कत्तलखान्याची ऑर्डर काढलेली आहे ते दाऊदपुरा, पडेगाव, शहाबाजार, वार्ड क्रमांक 913 या ठिकाणी कत्तलखान्याची त्यांनी जी व्यवस्था केलेली आहे. मी थोडं याच्या संदर्भामध्ये सांगतो की तुम्हाला कोणत्या जनावरांना कत्तलपूर्व तपासणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तर आपण जे पशुचं कत्तल कुर्बानी देणार आहेत, म्हैस किंवा म्हशीचे पारडे यांची भारत पशुधन प्रणालीवर ऑनलाईन नोंद असली पाहिजे. कारण आता पशूंना सुद्धा 12 अंकी क्रमांक देण्यात आलेला आहे नॅशनल डिजिटल लाईव्हस्टॉक मिशनच्या माध्यमातून. तर तुम्हाला कत्तलपूर्व तपासणी प्रमाणपत्र घेण्याच्या पूर्वी त्या पशुधनासाठी हा क्रमांक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण प्रमाणपत्रावर हा क्रमांक तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांकडून लिहिणं त्यांना बंधनकारक केलेलं आहे. त्याच्यामुळे सर्व आपण जे कुर्बानीसाठी आणणार आहेत त्यांना 12 अंकी क्रमांकाचा बिला त्यांच्या कानात असणं अत्यंत आवश्यक आहे. तसंच थोडी कायद्याची लँग्वेज असल्यामुळे मी जसं तसं सांगू इच्छितो की 4 मार्च 2015 पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम 1995 लागू करण्यात आला असून सदर सुधारित अधिनियमाप्रमाणे गायींची, वळूंची व बैलांची कत्तल करण्यास मनाई आहे. तसेच अधिनियमातील नियम 5 अन्वये गाय, वळू व बैल या प्राण्यांची कत्तलीसाठी वाहतूक, कत्तलीसाठी निर्यात, कत्तलीसाठी खरेदी विक्री, कत्तलीसाठी विल्हेवाट, सदर पशूंचे मांस ताब्यात ठेवण्यास व महाराष्ट्र राज्याबाहेर कत्तल केलेल्या सदर पशूंचे मांस ताब्यात ठेवण्यास मनाई आहे. याचबरोबर सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या 2001च्या नियमानुसार गर्भधारणा केलेले पशु, 3 महिन्यापेक्षा कमी वयाचे पशु आणि ज्यांना कॉम्पिटंट अथॉरिटीनं सर्टिफिकेशन दिलेले नाहीत असे पशु यांना कत्तल करण्यास आपल्याला पूर्णपणे मनाई आहे. त्याचप्रमाणे याच्या व्यतिरिक्त जे पशु ओझी कामासाठी हे आहेत किंवा प्रोडक्शनसाठी इलिजिबल आहेत त्या पशूंना देखील सक्षम अधिकाऱ्याकडून
प्रमाणपत्र एखाद्या वेळेस दिलं जात नाही, कारण तशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे की त्या अधिकाऱ्यांनी इलिजिबल अॅनिमल्सला, प्रोडक्शनला इलिजिबल असलेल्या अॅनिमल्सला सर्टिफिकेशन करू नये. त्याच्यामुळं एवढी या गोष्टींची हे करावी, सर्व बांधवांनी नोंद घ्यावी आणि त्याप्रमाणे आपण सर्टिफिकेशन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावं आणि बकरी ईदचा सण आपण पुण्या गोविंदाने साजरा करावा अशी पशुसंवर्धन विभागाकडून विनंती करतो. त्याचप्रमाणे कत्तलीसाठी जे पशुधन आहे त्याला तुम्हाला शासनाचं 100 रुपये शुल्क आहे, ते आपण पावती घेऊन ते शुल्क तुम्हाला अदा करावं लागेल, सक्षम अधिकाऱ्यांकडे द्यावं लागेल. धन्यवाद सर. पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की ते मनपा प्रशासनाशी समन्वय ठेवून, मुस्लिम बांधवांशी समन्वय ठेवून जेणेकरून सुरळीत त्यांना परवानगी मिळेल याची दक्षता घ्यावी. त्यानंतर मी एमएससीबीचे अधिकाऱ्यांना विनंती करतो की त्याने या बकरीच्या अनुषंगाने जे अपेक्षित त्यांच्याकडून कर्तव्य आहे लाईटच्या बाबतीत ते त्याबद्दल आपली पूर्वतयारी काय आहे ते सांगा. सर्वांना नमस्कार. बकरी ईदचा सण म्हणजे किंवा महावितरणच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. सद्यस्थितीमध्ये सर पूर्व तयारी म्हणून आपण बायजीपुरा सबस्टेशनमध्ये 10 बेडचा पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बसवलेला आहे. त्याच्यामुळे ओव्हरलोडिंगचा बराचसा इश्यूज होता नारेगाव, नवापुरा आणि निजामुद्दीनच्या परिसरातला, तो बऱ्यापैकी कमी झाला. तसाच आपण मागच्या शुक्रवारी 10 बेडचा पॉवर ट्रान्सफॉर्मर हासूरला दादरवाडीला बसवलेला आहे. त्यामुळे ओव्हरलोडिंगची समस्या आता बऱ्यापैकी कमी झालेली आहे. डीपीसी लेवलला म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आपण डीपी म्हणतो, तो डीपीसाठी आपल्याकडे आता अशी तयारी केली की आपण आपल्याकडे 20 एजन्सीज तयार करून ठेवलेल्या आहेत. एक समन्वय कक्ष आपण स्थापन केलेला आहे, शहर विभाग क्रमांक 1 आणि शहर विभाग क्रमांक 2 याच्यासाठी एक स्पेशल कक्ष स्थापन केला. त्याच्यामध्ये आमच्या 300 कर्मचाऱ्यांची आम्ही ड्युटी लावलेली आहे. कुठल्याही तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना सुट्टी दिलेली नाही आणि त्यांच्या सुट्ट्या आम्ही कॅन्सल केलेल्या आहेत. विशेष ट्रेनची व्यवस्था केलेली आहे, कारण बऱ्याच वेळेला ट्रेनच्या उपलब्धतेमुळे डीपी बदलायला वेळ लागतो. त्यामुळे आपण त्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी 4-4 ट्रेनची व्यवस्था केलेली आहे आणि या ट्रेन्समुळे ट्रान्सफॉर्म लवकर बदलायला मदत होईल. माझ्यासोबत माझे सहकारी देशमुख साहेब पण आहेत, विभाग क्रमांक 2 आणि माझी पूर्ण टीम त्यासाठी सज्ज आहे. धन्यवाद. एमएससीबीला पोलीस विभागातर्फे एकच विनंती आहे की आपले हेल्पलाईन नंबर आहे ते थोडंसं अनअटेंडेड राहण्याची व्यवस्था घ्यावी. यानंतर मी वफोर्सचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांना विनंती करतो त्याने तिच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची काय तयारी आहे त्यांनी या बैठकीत संबोधित करावं. माहिती आहे तर प्रामुख्याने आमच्या मी शेतमान व प्रतिनिधी आहे आणि प्रामुख्याने वक्फ बोर्डामार्फत आमच्याकडून जे एक नमाजचे टाइम टेबल प्रोव्हाइड केलं जातं आणि ते आम्ही जिथे जिथे प्रामुख्याने सामूहिक नमाज अदा केली जाते जिल्हा मैदानावरती किंवा मग ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमा होतात तर त्यांना आम्ही ते नमाज टाइम टेबल प्रोव्हाइड करून आणि त्यानंतर तिथले आमचे जे ट्रस्टीज असतात त्यांना नोटीसद्वारे कळवतात आणि आमचे पण काही कर्मचारी असतात त्यांना तिथं त्यांचे ऑफिशियली ड्युटी वगैरे लावतात आणि जे पण मॅनेजमेंट असतं जशा प्रकारे आपल्या पार्किंगची व्यवस्था, पाणी, ते साफसफाई त्यामार्फत आम्ही ते व्हॉलंटियर मार्फत करून घेतो सर आणि इतर काही प्रॉब्लेम आला तर कोऑर्डिनेट करत असतो. बोर्डला विनंती आहे की यावेळेस उन्हाळ्याचा आता खूप मोठा आहे, टेम्परेचर खूप आहे, तर पिण्याच्या पाण्याची नेहमीपेक्षा जास्त सुविधा आणि पुरवठ्याची व्यवस्था आणि वाटपाची व्यवस्था केली पाहिजे. त्यानंतर या बैठकीत जे उपस्थित आहेत काही प्रतिनिधी मोजक्या स्वरूपात आपण सूचना द्याव्यात. त्यानंतर मौलाना इक्बाल अन्सारी साहेब, नंतर डॉक्टर अब्दुल रशीद मद्दी साहेब संबोधित करतात. आपल्यापैकी कुणाच्या सूचना असतील त्या सूचना या ठिकाणी आल्या नाहीत, तुम्हाला त्या रिपीट सूचना करू नका, विनंती आहे. मैं इसा खान की तरफ से मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मीटिंग लगाई और मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का आदमी लाया अपने, कारपोरेशन का है, एमएससीबी का है और दूसरे. हमारी हमेशा का तो काम है कि जिस तरीके से ईद का त्योहार है हम हर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं, पर वो जो विषय जो छोटे छोटे विषय जैसा कि लाइट का
अक्सर ये होता है कि जुमा के शुक्रवार के दिन और ईद के बकरीद हो या चाहे रमजान की हो, हमारे एरिया की पूरी लाइट जाती। ये लोग बड़े हैं अधिकारी हमारे पास के थे, इनको पता है सारी चीजें। हमने इनको बात बात भी अगर हमने बताया कि भाई ये चीज पूरी फ्लैट पे ऐसा निकालना चाहिए, या डीपी बनना चाहिए, या दूसरे कुछ करना चाहिए, तो ये लोग सिर्फ अपने ऑफिस के काम में या अपने लेटर पैड पे काम करते और वहाँ स्पॉट पे जगह पे नहीं होगा। आज अगर इन्होंने इतना आश्वासन भी किए कि लाइट नहीं रहेगी या लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी आपको हम ये करते कि वो सिर्फ फिर लाइट है। तो मकसद हमारा ये है कि हम लोग जब लोगों की आवाम की हम इनके पास में लाके देते हैं, बात करते हैं कि भाई ये चीज को इस तरीके से यहाँ पे रखना चाहिए, तो ये लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे। अभी भी मैं उम्मीद है इनसे कि आज उन्होंने आपके सामने जो बात करे कि इंशाल्लाह लाइट नहीं रहेगी, हम इनसे आशा करते कि लाइट के वास्ते हम तो सारी चीजें करके देंगे। पर फिर हर हमेशा अभी 2 दिन पहले सुबह में 6 बजे से लाइट गई थी, तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है ये उनका खुद के डिपार्टमेंट का काम है कि वो कैसा किस सर्विस करे। मैं आपके लिए आपको तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये करके बुला के लिए। और जो महानगर पालिका के जो लोग हैं हमारे, जो हमारे पास में जो कचरा जो उठाते जो ये करा, तो उनसे भी मेरी दरकार है कि सवेरे 6 बजे से जो 6, 10, 6, 15 से जब भी हमारी नमाज हुई 7 बजे से चालू होता, तो वो लोग भी हमारे एक स्टॉप पे आके हमारे एक एरिया के आगे तो जाके हमारे जो स्थानीय नगर सेवक है उन लोगों से कोऑर्डिनेट करके भाई कहाँ पे जो लोग बहुत सारे लोग कभी घर में करते कभी भाई। और मैं अभी तो आपके माध्यम से प्रशासन को शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने कई जगहों पे सरेंडर हाउस बनाए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हर आदमी सरेंडर हाउस कुछ करे, और फिर भी अगर कोई अगर नहीं करता क्योंकि बड़े की दुकान तो बंद है, सारी चीजें गवर्नमेंट का उसमें ये करेगा। तो वो अब हमारे पास में रहा सिर्फ बकरा का मामला, और जो फाड़ा ये बहुत कम लोग नहीं के बराबर उनमें चलता। तो ये मैं आपके माध्यम से आपने जो मीटिंग रखी इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। और ये जो लोगों ने आए और हमारे पास में आपके पास में जो बोले, उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लाइट के बारे में हमारे उसको ख्याल रखेंगे। खुदा मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और जो बकरी ईद के ताल्लुक से जो हमें मीटिंग लिए और हमारे सुझाव देने के लिए हमें मौका दिया। तो हमारे संपर्क चौक पे जो बकरे का बाजार बढ़ता है अगौर, वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत परेशानी है। वहाँ पर एम्बुलेंस गुजरते हैं एमजीएम के लिए, घाटी के लिए, तो वहाँ हमने एसीपी ट्रैफिक को भी लेटर दिया हुआ है और ट्रैफिक 1 को भी लेटर दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने बंदोबस्त वहाँ पर दिया नहीं है। हम की आए हमारी ड्यूटी के हम बुलाए थे कि आज करने, उन्होंने बोला है बंदोबस्त देंगे, आज से उनका बंदोबस्त रहेगा। तो वहाँ काफी मेजर ट्रैफिक इश्यू हो जाता है, उसकी वजह से पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप आज अभी मीटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पे ट्रैफिक भी पुलिस रहेगा, लोकल पुलिस का नहीं रहेगा, यदि कुछ दिक्कत हो तो मुझे ठीक है, थैंक यू। आदरपूर मी नौशाद उस्मान इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर आमचं कॉल सेंटर आहे। आता उत्सव वगैरे ईद असली तर गैरसमज पसरवणारं कंटेंट जे आहे ते ऑनलाईन सोशल मीडियावर टाकलं जातं। पोलीस विभागाला विनंती आहे की त्यावर विशेष करून सायबर क्राईम विभागाने कृपया याची नोंद घ्यावी की त्याच्यावर लक्ष घालावं। विशेष करून समाजाविषयी हे लोक असं करतात तसं करतात, एक जबाबदारी त्यांची आहे आणि एक नागरिक म्हणून एक जबाबदारी आमची आहे की आम्ही ते गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न करतो। आमचा कॉल सेंटर आहे मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तेलुगू, बेंगॉली, ओडिया अशा 7 भाषांमध्ये कस्टमर केअरच्या धर्तीवर आम्ही गैरसमजुती दूर करतो। 1800 572 3000 हा आमचा हेल्पलाईन नंबर आहे। काही गैरसमज असेल त्याच्याविषयी नंबर एकदा पुन्हा रिपीट सांगा। 1800 हे आमचे जे विजिटिंग कार्ड आहेत ते देऊन टाकेल आणि बाकीच्या ते द्यावे। तर विशेष करून हज यात्रेविषयी किंवा काबागृहाविषयी किंवा अशाविषयी गैरसमज होतो। दुसरं आम्ही हज फक्त ईद म्हणजे फक्त बकरं कापणं एवढंच मर्यादित आहे, तर आम्ही हज यात्रा वगैरे पण एक प्रकार असतो। तर हज परिचय वगैरह जैसे प्रोग्राम भी हमने मुनक्किद करने चाहिए, जैसी किताबें हज परिचय। तो क्या है कि समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कायदा और सुरक्षा का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद। आमचे पीआय साहेबांना आपल्या संपर्कात राहतील। आमच्याकडे 24/7 सोशल मीडिया ऑपरेशनची टीम असते, तरी आपली मदत मिळाली तर आम्ही खूप धन्यवाद राहू। यानंतर मी मौलाना इक्बाल अन्सारी साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या बैठकीत संबोधित करावं। तुम्हारी सब सूचना पहले इसमें ले लेना। देखो बाकी के डिपार्टमेंट को हमने पहले बोलने के लिए बोल दिया,
तो सूचना तो कब क्या है नहीं, ये तो पानी की है और कचरा उठाने की और लाइट क्या वो करा सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरीके की एक शांतता कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की। सभी शहर के आजी माजी और सीनियर सिटीजन यहाँ पर मौजूद है। उलमाए कलाम भी यहाँ पर मौजूद है। 2 दिन पहले भी उलमाए कलाम के साथ आपकी मीटिंग हुई है और उसके बड़े अच्छे एफर्ट्स जो है तो सिटी के अंदर ऑलरेडी देखे जा रहे हैं। जैसा सभी सूचनाएं दी गई महानगर पालिका की तरफ से, तो महानगर पालिका के मामले में एक बात तो ये है कि पानी के क्राइसिस शहर के अंदर है। तो पानी के क्राइसिस को हमको साथ में जूझते हुए पानी का सही इस्तेमाल करते हुए, लिमिटेड इस्तेमाल करते हुए जो तो उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि पानी के क्राइसिस है। माननीय कमिश्नर साहब, हमारे महानगर पालिका के माननीय महापौर साहब, इन दोनों ने विरोधी पक्ष नेता के साथ मिलकर पानी पुरवठा की और घन कचरे की मीटिंग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज की है। घन कचरे के ताल्लुक से भी हर एरिया के अंदर जो है तो वहाँ पर घन कचरे की गाड़ियां आने वाली है। साथ ही में कुछ जगह के ऊपर हम लोग वहाँ पर एक बॉक्सेस भी लगाने वाले की जो कचरा सजेशन कीजिए प्लीज। सजेशन ये सर आप है ना क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं, आप सजेशन कीजिए सर एज ऑपोजिशन लीडर। जी सर, तो सजेशन क्या है सर? ऑलरेडी सारी चीजें अलाइंड है, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। महानगर पालिका भी इसके अंदर जो तो ऑलरेडी अलाइंड है, एमएससीबी की तरफ से भी है। तो सजेशन सिर्फ एक इतना है सर कि शहर के अंदर अलग अलग एरियाज के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वहां पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट डिप्लॉयड है तो इससे मदद होगी। कई सारे एरियाज के अंदर जो तो ऑलरेडी बकरा बेचने का कारोबार चालू है, तो वहां पर अगर जो तो रोड के ऊपर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग मौजूद रहेंगे तो उससे और आसान हो जाएगी। धन्यवाद। या माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांनी आमच्या आयुक्तालयातल्या सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जवळपास हीटच्या बंदोबस्तासाठी 4 डीसीपी महोदय, 7 एसीपी महोदय, 25 पीआय, 58 एपीआय पीएसआय आणि जवळपास 1000 पोलीस कर्मचारी स्पेसिफिक ईद बंदोबस्तासाठी नेमलेले आहे आणि पोलीस यंत्रणा पूर्णतः बंदोबस्तच्या तयारीने आहे। आज हर साल आप मीटिंग लेते हैं, हर कई मीटिंग लेते हैं, बाकी लोगों को मालूम नहीं कि बुलाते नहीं बोल के हर टाइम बुलाते हैं। और साहब आपने बताया जैसा हमारे पास 68 में दंगा हुआ था, फिर 86 में, फिर 88 में, जिसमें मोहिते पाटिल और सुबोध कुमार जैसवाल था। उसके बाद से आज तक कुछ नहीं, छोटा मोटा रामनगर, राजा बाजार जिसमें से आपने कंट्रोल किए। हमारा शहर बड़ा शांत है, ऐसा नहीं साहब। दूसरी चीज क्या है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी जहाँ होती है तो यहाँ से वहां पर कुर्बानी हो रही है। लोग 2-2, 4-4 हजार रुपये जमा करके, ये तो कहेंगे साहब जानवर बड़े घरों में करते, ये अफवाह है। अगर आपका दें तो आप इसमें कंट्रोल करिए, क्योंकि बकरा पूरे मुसलमान तो खरीद नहीं सकते, बहुत सा गरीब है तो उसमें कुर्बानी नहीं होती है। अब रह गया साहब हमारे पास जो गाय कटती है बड़ी 5 फैक्ट्रियां था हिंदुस्तान में, जिसमें के अलकबीर है। गाय कहीं भी नहीं कर सकते, नहीं सर, बोली बड़े बैल का जो है तो वहाँ अलकबीर अपने पास नहीं करता, अपने पास नहीं था। अलकबीर अपनी नहीं है, यूपी में। हाँ नहीं, अपने महाराष्ट्र फैक्ट्री नहीं था, अपने शहर की बात, अपने शहर में साहब आप लोगों को गलत कही है कि गौरान गाय क्या जर्सी गाय, गौरान गाय के मैंने इनसे पूछा, इनसे पूछा मैंने पूछा था, तो हमने भी बोले कि सब गाँव को और बैलों को मत करो, कुछ टेंशन ना हो जाए। जरा इसको क्लियरिफिकेशन देने दो। मामू याच्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या नाही, त्याच्यामध्ये कोणतीच गाय कापता येत नाही। जरा हिंदी में बात कीजिए। आपको कौन सी गाय काटने के लिए परमिशन नहीं है। आप खाली बफेलो या बफेलो काउ, भैंस और भैंस की पार्टी जो बोलते हैं उसको ही काट सकते हैं, दूसरे कौन सा भी कैटल क्लास का ये नहीं काट सकते। स्ट्रिक्टली ये प्रोहिबिटेड। आप देखिए तो उसके बाद बैल, उसके बाद उससे जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो काट नहीं सकते। जर्सी गाय हो या दूसरी कोई भी प्रकार की गाय हो, आप काट नहीं सकते। अब साहब जानवर जो आते हैं कुछ पालने को आते हैं तो गलत तरीके में पकड़े जाते हैं, कुछ पालने वाले अलग होते हैं। और ये तो कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, ग्रुप हफ्ते लेते हैं, जिसका हफ्ता बंद होगा जरूरती जानवर पकड़ लेते। तो आप ये चीजें देखिए कि क्या है क्या नहीं, फिर ऐसा करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बड़ी बात बताऊँ जो हमेशा के लिए अपने काम आ जाएगी। और इसके अंदर ये फिर खाने के अंदर मुस्लिम कम, दूसरे भी जो बिरादरी के लोग ज्यादा गोश्त खाते हैं वो अपने को मालूम नहीं होता है
कि कौन खा रहा है बोल के, बदनाम हम हो जाते हैं। तो हमारा कहना है कि अपने कुर्बानी के अंदर भी जो हर साल हमारा अमन रहा था, ये पर भी कोई करने वाले, और जहां तक हो सके अपने पास इंडिया में 8 स्टेट ऐसे या काट सकते, वहां पर लोगों ने चंदा पैसे करके दीजिए कि तुम काटो, यहाँ बड़े जानवर नहीं काटने वाले। अब है कि बकरे, तो बकरे जो काटते हैं आपने बताया, पहले हमारे पास 7 से 9 सलाइड ड्रॉप बनते थे, अब उस पर उन्होंने 3 कर दी। पहले यहाँ पर 7-9 सलाइड ड्रॉप हुआ करते थे। पूछे क्या डॉक्टर साहब सलाइड ड्रॉप क्यों बंद करती है? कुत्ते बंद करने से तुम उधर फिर जाता हूँ, ये तो पहले बड़ा कंट्रोल होता था। तो 7 से अपने 3 दिला दिए उन्होंने। अब इन्होंने इसका फौरी लोगों के उनकी 1 दिन पहले कुर्बानी हो जाती है, अब बच्चे 3 सलाइड ड्रॉप। तो जहाँ पर ये चीज होती है, लेकिन हम जहाँ तक हो सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कम, लेकिन हमारी तरफ से ताउन होना कि गलत लोगों पे केस ना हो जाए, गलत लोगों पे जिम्मेदारी न हो जाए। जनरल पालने बातें नहीं, तुमने पकड़ ली और हफ्ते भी चालू है उनके पकड़ने वालों, जान लीजिए तो पुलिस तो सरकार के। अरे लोगों की खेती नहीं है और जानवर पाल रहे है ना, देखो वो बैल पाल रहे हैं और आज तो कोई बैल नहीं पालता है। आप तो देखो सबके पास ट्रैक्टर है, सब खेती बाड़ी ट्रैक्टर से हो जाता है। आजकल बैल और ये नहीं है, कई जगह गाय बैल पाल नहीं। उसके अंदर एक बात ये आपकी बात मानता हूँ मैं। नहीं आप जरा बैठिए, देखो ये थोड़ा सा ना ये डाइवर्जन हो रहा है। नहीं मैं डाइवर्सन नहीं कर रहा था, मैं वो नहीं बताया आपको, मैं वो नहीं बताया, मैं इसके अंदर मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग काट बंद क्यों कर दिया भाई? अरे मामूल, अरे हम ज़ईफ़ आदमी ऐसा हो, हम कुछ बोल नहीं देंगे ऐसा। अरे ऐसा नहीं करेंगे आप, ये मेरा हेलो वैसी बात तो नहीं साहब, इसके अंदर ये नहीं बताना चाह रहा था मैं, हमने सब तय कर दिया था कि बड़े जनरल प्लस बैठेंगे, ये टेम्पररी बात। और खास बात ये कि आपका हमको सहकार दे रहा है, और बात ये है कि जो आपका सहकार हमारा भी, लेकिन लोगों की जो भावना है, जो नहीं बोल सकते, जो मुझ तक पहुंचा है, मेरा काम आप तक पहुंचा देना। नहीं तो आप तो कहेंगे कि मामू बुड्ढा को तुम ही लगा दे, वो भावना नहीं थे हमारी। हम चाहते कि बच्चों ने जो सीखे और ये बताए, हम इस बात से बताना चाह रहे। और एक बात यहाँ पर जो फतेह भाई है, मैं तो गुजारिश करता हूँ फतेह भाई से कि आप सबको कह दें कि आप बड़ा जनरल काटेंगे, मेरी फतेह वो गुजारिश है। अच्छा कोई सब में करिए कि गुजारिश करता हूँ कि कोई भी बड़ा जानवर ना काटे, और ऐलान कर दो अपने अंदर नांदेड़ वालों ने किए कि हम बड़ा जानवर काटेंगे नहीं। तो फतेह भाई से मेरी गुजारिश है जो इतना जानवर, हाँ बिल्कुल ये हमारी बहुत लाइफ थी, अब वो काटेंगे नहीं तो सवाल ही नहीं करता होता था, तो बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद त्यानंतर मौलाना इक्बाल अंसारी साहेब हे मार्गदर्शन करतात। छोड़ देंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, मैं आए हुए सभी भाइयों को आने वाले त्यौहार बकरीद की शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर औरंगाबाद में हम लोग देख रहे हैं 88 के बाद से जब भी यहाँ कोई पुलिस कमिश्नर आते हैं, एसपीएस यादव साहब आखिरी डीएसपी थे, उसके बाद से हर ईद बकरीद और 12 रबीउल अव्वल गणपति है, दिवाली होली है, हर मौके पर पुलिस प्रशासन की जानिब से शहर के सभी जाति और धर्म के लोगों को बुला करके ये बताया जाता है कि भाई अमन शांति से हमको आने वाला त्यौहार मनाना है। आज भी हमको बुलाया गया, मैं सर का आभार मानता हूँ। परसों भी कुछ उलमाए किराम को सर ने बुलाया था और मैडम जी यहाँ पर उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की। पहली बात ये है कि यहाँ बकरीद के मौके से जो बात चल रही है, बड़े जानवर की कुर्बानी, चाहे वो गाय हो या बैल हो, मैं ओपन बता रहा हूँ। ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब हफिज़हुल्लाह वराऊ ने ऐलान किया है कि हम इस त्यौहार के मौके पर पूरे मुल्क में गाय और बैल की खतई कुर्बानी नहीं देंगे, और हो सके तो गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करके इसके ऊपर पाबंदी लगा देना चाहिए, जैसा कि मोर पर पाबंदी लगाई गई। एक बात तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते से हमारे शहर औरंगाबाद की बहुत सारी मस्जिदों में साहब हम लोगों ने जुमा के मौके पर आवाम को बताया
कि जिस जानवर की पाबंदी को सरकार ने मना किया है, गाय और बैल, भैंस भैंसा, बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, ये सब आप काट सकते हैं। और शरीयत ये भी नहीं कहती कि बगैर गाय और बैल के तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी। अल्टरनेट जानवर है, इसको बिल्कुल लाना नहीं, खरीदना नहीं, और इसकी कुर्बानी तो करनी ही नहीं बिल्कुल। ये एक बात हो गई। हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं और आवाम में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि भाई जिस जानवर से मना किया गया, हमारे उलमा ने भी और महाराष्ट्र सरकार का भी GR आ गया है, कल का है शायद, मैं समझता हूँ कल हम लोगों ने पढ़ा, इसके ऊपर पाबंदी है। अब इसमें एक बात पुलिस प्रशासन को करना चाहिए कि जो बाहर से जानवर आते हैं, कुछ लोग हैं, जैसा मामू ने बताया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो गाड़ी रोक लेते हैं और गाड़ी रोक के कहते हैं कि कतर खाने में जा रहा है। तो फैसला करना आवाम का काम नहीं है, चाहे वो किसी धर्म के किसी जात के हों। फैसला करना, वेरीफाई करना पुलिस का काम है। उन्होंने वो गाड़ी को पकड़ के पुलिस के हवाले करना, पुलिस जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी। परसों जो हैदराबाद में हुआ कि प्लाईवुड की ट्रक को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, हमको मालूम है। हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे। और औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मामू ने बताया कि आज तक ऐसा कोई मामला त्योहार के मौके पर नहीं हुआ। इस त्योहार के मौके पर भी इंशाअल्लाह हम पूरी अमन शांति से काम करेंगे। 2-3 सजेशन है जो मैंने परसों मैडम को भी दिया था। पहला तो ये है कि पानी की हाहाकार है शहर में। पानी 7 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में शहर में आ रहा है। हमने उस वक्त भी परसों भी बताया कि इस दिन पानी, चाहे वो दिन नंबर का हो या ना हो, यहाँ पर वाटर सप्लाई वाले हैं, उन्होंने ज्यादा पानी देना चाहिए। एक, बिजली की हमको हर वक्त शिकायत है। ईद के मौके पर भी हमने कहा था, तो जानबूझकर, मैं बता रहा हूँ, मुझ पे आप आरोप लगा सकते हैं, ईद के दिन 4 बजे 5 बजे से जो बिजली बंद हुई तो 9 बजे तक उसका बाकायदा खेल चलता रहा। तो NACB वालों ने बाकायदा उसका ध्यान रखना चाहिए, बिजली देना चाहिए, पानी इस वक्त इसके अंदर ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो जानवर पकड़ा जा रहा है, पहली बात, दूसरी बात ये कि जानवर बेचने वाले पर गुनाह दर्ज कीजिए, जानवर खरीदने वाले पर गुनाह दर्ज कीजिए। और अगर उसको खाते हुए कोई पकड़ा गया है तो पुलिस ने उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने जो देश के भाई हैं, नॉन मुस्लिम समाज के, आज शायद अब्दुल साहब बैठे हैं, नहीं बारवाल साहब हैं, बारवाल साहब में अब्दुल साहब ही समझ रहे, ज़ईफ हो गया। बारवाल साहब चेयरमैन थे, अक्सर आसार कदीमा में खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, हमें उनका भी आदर करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। और जिस जानवर की कुर्बानी, मसलन बकरा या बकरी का, पुलिस की जानिब से, सरकार की जानिब से इजाजत है, कारपोरेशन ने उसके लिए कुछ ठिकान मुतय्यन किए हैं, कुछ कम हुआ बढ़ना चाहिए, उसके अंदर जो है पर्दे के अंदर छुपा करके कुर्बानी करनी चाहिए। और जो उसका मलबा है, कारपोरेशन की जगह पर उसको फेंकना चाहिए। कारपोरेशन वालों ने फौरी तौर से उसको उठा करके सफाई करके वहां पर पाउडर वगैरह छिड़कना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात यह कि अगर वो गोश्त कहीं तकसीम करने के लिए ले जा रहे हैं तो उन्होंने ओपन गोश्त, खुले गोश्त का तकसीम का ख्याल नहीं करना, बल्कि उसको थैली के अंदर, किसी थैली में छुपा करके बाकायदा ले जाना, ताकि किसी दूसरे के कहना चाहिए धर्म के मानने वालों को कोई ठेस न पहुंचे। हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है। इस वक्त भी पुलिस डिपार्टमेंट, पवार साहब से लेकर के उनकी जो पूरी टीम है, उनको मैं समझता हूँ कि ध्यान से करना चाहिए और उनको दुआएं देना चाहिए कि बहुत अच्छे अंदाज में इलेक्शन आए भी, गुजरे भी, हालात बहुत सारे आए नहीं आए, लेकिन औरंगाबाद शहर में अमन शांति बनी रही। मेरी आपसे दरखास्त है कि ये जो चीजें हैं इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और एक आखिरी की बात वक्फ बोर्ड के मुतालिक है कि वक्फ बोर्ड वालों ने ईदगाह की सफाई करवाना चाहिए। तो शेख साहब बैठे हैं, और जैसे अभी साहब ने बताया, गर्मी का मौसम है, वहां पर जो हौज में पानी भरते हैं, अजहर भाई जी उसके सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जो पानी भरते हैं, ज्यादा पानी भरना चाहिए वजू के लिए, और पीने के पानी का भी इंतजाम करना चाहिए। और हमने मैडम से कहा था कि भाई जो ट्रैफिक का निजाम है, ट्रैफिक के 2-3 रास्ते हैं, उसके अंदर भी पुलिस ने ऐसा इंतजाम करना चाहिए हर साल की तरह
इसके पहले नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सूचित करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक का ऐसा निजाम हो कि पंचक्की के पास का रास्ता छोटा है, पब्लिक ईदगाह के अंदर ज्यादा जाती है, बेगमपुरे का रास्ता है, मिल कॉर्नर का रास्ता है, वहां से ट्रैफिक को जाने आने के लिए ऐसा आसान बनाया जाए ताकि किसी को कोई दुश्वारी ना हो। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में थी। हम मसाजिद से ऐलान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोई जुमा आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ उलमाए किराम हैं और प्रेस नोट भी आएगा, इसके जरिए से आम लोगों को बोलेंगे कि आप खास तौर से ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि गाय और बैल की कुर्बानी कतई न दें, कतई न दें। भैंस है, पारा है, बकरा है, बकरी है, ये सारे जानवर है जिसकी हमको परमिशन मिली है, हम वो जानवर कानून की हद में रहते हुए करें ताकि हमारे शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में थी। मैं सीपी साहब का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस नाजुक मौके पर आपने लोगों को बुला करके उनका मार्गदर्शन किया। इंशाअल्लाह सारे शहर की आवाम, खास तौर से बिरादरान मिल्लत आपके साथ है, कोई घटना होने नहीं देंगे। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? अल्लाह ऊपर बोलिए। इंशाअल्लाह हम साथ में रहेंगे और कोई अमल में खलल पैदा करने की कोई कोशिश करता है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई अफवाह फैला रहा है उसकी इत्तला पुलिस कमिश्नर को देंगे। और एक आखिरी बात कि सोशल मीडिया पर लाए हुए जानवर, उसकी कुर्बानी और उसके गोश्त का कतई हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर कोई उस जानवर की कुर्बानी या उसके फोटो का इस्तेमाल करता है तो पुलिस के इल्म में लाएंगे, पुलिस चाहे उसके खिलाफ जो कार्रवाई करना है वो करे। तो खास तौर से अभी ऐसा मामला है, लोगों का मामला, बड़े बूढ़े कहते थे हमारे बचपन में कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, अब ऐसा है कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, कुछ भी होता है, जानवर रहा है व्हाट्सएप पे डाल, उसको नेड़ा रहा है, उसको फूल लगा रहा है। तो ये गलती भी हम लोग ना करें। किचन वाले मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों में इत्तेफाक और भाईचारा नसीब फरमाए, हमारे शहर में और पूरे देश में अमन शांति के अल्लाह रब्बुल आलमीन शक्ल सूरतें पैदा फरमाए और आने वाले त्योहार को मिलजुल करके मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानंतर अब्दुल रशीद मध्य साहेब हे मार्गदर्शक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वाला व बाद। जनाब सीपी परवीन पवार सर साहब, डीसीपी प्रशांत मोहिती जी साहब, डीसीपी जोन 1 पंकज अतुल सर साहब और डीसीपी जोन 2 नवली साहब, ये मीटिंग हम सब जानते हैं इस जिमन में रखी गई है। दरअसल पुलिस का जो अमला है, इनकी जिम्मेदारियां यही है कि हम शांति, भाईचारा, हालात रहे, और ये एक रुख है। दूसरा रुख वो आवाम है। तो दोनों के अंदर एकजहती और एक तरह से दोनों का की सोच एक सिमत में और एक रुख पर है तो अमन और शांति कायम होती है। ये एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है। बकरीद के मौके पर मेरे दोस्त हाफिज अब्बार अंसारी ने आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू कर ली है। मुझे उन तमाम चीजों की वजाहत की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात जो इस्लामी मजहब में भी है कि कुरान में कहा गया है कि अल फितनत अशद्द मिनल क़त्ल, कि किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसा फितना बर्पा कर देना
कि जिसकी वजह से अमन और शांति पामाल हो, काफूर हो, तो ये चीज कत्ल से भी ज्यादा बुरी चीज है। जहां पर ये बात तय हो गई है कि गाय और बैल या उससे पैदा होने वाली जितनी भी उसकी चीजें हैं, उन तमाम की कुर्बानी ये गैर कानूनी है और कुर्बानी करने वाला गोया कानून को हाथ में लेना होता है और इसकी सख्त सजाएं हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम वो मजहब है और इस्लाम के मानने वाले वो लोग हैं कि उनके पास में बहुत सारी चीजें ऐसे कठिन मौकों के लिए कुछ बहुत सारी पतली गलियां भी रहती है कि उससे निकलने के रास्ते मौजूद होते हैं। अगर कहीं पर कोई ऐसा मसला आता है तो बहुत सारी चीजें इस्लाम ने ऐसी बताई है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और अगर सारे भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। ये भी है, मतलब ये कि पूरी तफसील में नहीं चाहता कि टाइम ज्यादा लूं, लेकिन ये है कि आपके पास में ऑप्शंस है। अगर ना होते तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, लेकिन चूंकि जब तक ऑप्शंस हैं इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहा मसला कि जैसे उन्होंने भी कहा है और मैंने मेरे खुद भी जो है वहाँ के जिम्मेदार अरशद मजीद साहब के भाई वगैरह से बात हुई है कि मैंने उनसे ये पूछा कि क्या अरशद मजीद साहब ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात कही है। सर जी, मेरी आपसे अरशद मदनी के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जो बात उन्होंने कही है, अगर ये बात को गवर्नमेंट तक, हुकूमत तक के पहुंचा दे और उसको एक कानून बना दे और एक नेशनल एनिमल का कोई प्रस्ताव वहां से पास हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि इंडियन की किसी भी, भले वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, कि वो गाय को या गाय से पैदा होने वाले जो उसके किस्में हैं उसको कोई हाथ लगा सकेगा। लेकिन सर क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ये हो सकेगा, ये सवाल है। क्योंकि इस सवाल के परे बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी हुई है, उससे ज्यादा आप जानते हैं, वजाहत की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सब एकजुट हो जाए और ऐसा करने में अगर कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद गाय की हिफाजत करने वालों में हमारा शुमार हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस मौके पे कतई तौर से कानून को हाथ में न ले, कुर्बानी के सिलसिले में गाय की तरफ आप गर्दन उठाकर भी न देखें, और न उसके बारे में कहीं गौर करें। अब रहा मसला आपके पास बकरा है, बकरी, मेरे से एक साल में पूछा, बोला ना ठीक है आप लोग गाय की कुर्बानी से रोक रहे हैं, मैंने कहा जी। बोले भैंस की, हमने कहा कर सकते हैं। बोले दुम्बे की, हमने कहा बकरे की, हाँ, मेंढे की, हाँ। बोले ऊंट की, हमने कहा हाँ। शर्त ये कि आपके लिए मैसर हो और उसके सिलसिले में हमारे हिंदुस्तान में कोई कानून ना आया हो तो आप कर सकते हैं। तो सर जी ये क्वेश्चन आज भी बराबर कायम है कि अगर कोई शख्स ऊंट की कुर्बानी करे तो क्या इस सिलसिले में प्रशासन के पास में वो जुर्म होगा या उसकी लोग कुर्बानी कर सकेंगे? देखिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है और हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जी। हम लोग डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से आज बात करेंगे जी, और उस बारे में अगर वो शेड्यूल, उसकी लिस्ट आती है एनिमल, उनका शेड्यूल रहता है, A, B, C जो भी है। अगर फूड जिस कैटेगरी में आता है, प्रोटेक्टेड स्पीशीज में आता है तो नहीं कर सकते, अगर नहीं आता है तो हम लोग उसके पूछ के आपको पता है। ठीक है, हमारा बोलना यही है कि नहीं कर सकते बोलो आए साहब खाना लगे महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम हिंदी में माइक जोर से बोलो, हिंदी में बोलो। सर हिंदी में बोलो, बस सर हिंदी में बोलो। कानून से महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम 1976 अनुसार ज्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे त्यांनी पुढील सूचना लक्षात ठेवून त्यानुसार कार्यवाही करावी। या कायद्याअंतर्गत सुधारित अनुसूचित प्राणी म्हशी व म्हशीचे पारडे
फिमेल बफेलोज अँड बफेलो काउज याची कत्तलपूर्व तपास पोलीस प्रशासन आणि जमलेले सर्व नागरिक। बकरी ईदच्या संदर्भामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचा रोल देखील महत्त्वाचा आहे, कारण पशुसंवर्धन विभागाकडून कत्तलपूर्व तपासणी प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय कोणालाही आपल्याला कत्तल करता येत नाही। आणि आताच महानगरपालिका प्रशासनाने सांगितल्याप्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणी त्यांनी कत्तलखान्याची ऑर्डर काढलेली आहे ते दाऊदपुरा, पडेगाव, शहाबाजार, वार्ड क्रमांक 913 या ठिकाणी कत्तलखान्याची त्यांनी ही व्यवस्था केलेली आहे। मी थोडं याच्या संदर्भामध्ये सांगतो की तुम्हाला कोणत्या जनावरांना कत्तलपूर्व तपासणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल। तर आपण जे पशुचं कुर्बानी देणार आहेत, म्हैस किंवा म्हशीचे पारडे यांची भारत पशुधन प्रणालीवर ऑनलाईन नोंद असली पाहिजे, कारण आता पशूंना सुद्धा 12 अंकी क्रमांक देण्यात आलेला आहे नॅशनल डिजिटल लाईव्हस्टॉक मिशनच्या माध्यमातून। तर तुम्हाला कत्तलपूर्व तपासणी प्रमाणपत्र घेण्याच्या पूर्वी त्या पशुधनासाठी हा क्रमांक असणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण प्रमाणपत्रावर हा क्रमांक तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांकडून लिहिणं त्यांना बंधनकारक केलेलं आहे। त्याच्यामुळे सर्व आपण जे कुर्बानीसाठी आणणार आहेत त्यांना 12 अंकी क्रमांकाचा बिल्ला त्यांच्या कानात असणं अत्यंत आवश्यक आहे। तसंच थोडी कायद्याची लँग्वेज असल्यामुळे मी जशी तसंच सांगू इच्छितो की 4 मार्च 2015 पासून महाराष्ट्र प्राणीरक्षण अधिनियम 1995 लागू करण्यात आला असून सदर सुधारित अधिनियमाप्रमाणे गायींची, वळूंची व बैलांची कत्तल करण्यास मनाई आहे। तसेच अधिनियमातील नियम 5 अन्वये गाय, वळू व बैल या प्राण्यांची कत्तलीसाठी वाहतूक, कत्तलीसाठी निर्यात, कत्तलीसाठी खरेदी विक्री, कत्तलीसाठी विल्हेवाट, सदर पशूंचे मांस ताब्यात ठेवण्यास व महाराष्ट्र राज्याबाहेर कत्तल केलेल्या सदर पशूचे मांस ताब्यात ठेवण्यास मनाई आहे। याचबरोबर सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या 2001 च्या नियमानुसार गर्भधारणा केलेले पशु, 3 महिन्यापेक्षा कमी वयाचे पशु आणि ज्यांना कॉम्पिटंट अथॉरिटीनं सर्टिफिकेशन दिलेले नाहीत असे पशु यांना कत्तल करण्यास आपल्याला पूर्णपणे मनाई आहे। त्याचप्रमाणे याच्या व्यतिरिक्त जे पशु ओझी कामासाठी हे आहेत किंवा प्रोडक्शनसाठी इलिजिबल आहेत त्या पशूंना देखील सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र एखाद्या वेळेस दिलं जात नाही, कारण तशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे की त्या अधिकाऱ्यांनी इलिजिबल ॲनिमल्सला, प्रोडक्शनला इलिजिबल असलेल्या ॲनिमल्सला सर्टिफिकेशन करू नये। त्याच्यामुळं एवढी या गोष्टीची हे करावी, सर्व बांधवांनी नोंद घ्यावी आणि त्याप्रमाणे आपण सर्टिफिकेशन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावं आणि बकरी ईदचा सण हा आपण पुण्या गोविंदाने साजरा करावा अशी पशुसंवर्धन विभागाकडून विनंती करतो। त्याचप्रमाणे कत्तलीसाठी जे पशुधन आहे त्याला तुम्हाला शासनाचं 100 रुपये शुल्क आहे, ते आपण पावती घेऊन ते शुल्क तुम्हाला अदा करावे लागेल, सक्षम अधिकाऱ्यांकडे द्यावं लागेल। धन्यवाद साहेब। पशुसंवर्धन विभागाच्या त्या संदर्भात साफसफाई, पाणी पुरवठा हे केले जे उद्या आहे। त्यानंतर 28 तारखेला आपल्या महानगरपालिकेचा अद्यावत कत्तलखाना पडेगाव येथे बनवण्यात आहे, ज्यामध्ये म्हैस वर्ग आणि जे त्या संदर्भात येईल। आणि दुसरा शहाबाजार कत्तलखाना येथे नेहमीच आमचा कत्तलखाना चालू आहे, ज्यामध्ये 500 एका वेळेस एका टाइमला कत्तल होऊ शकतात आणि त्या तिथे साफसफाई, पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। तसेच इतर ठिकाणी पण पाण्याची व्यवस्था आणि महानगरपालिकेकडून पाणी पुरवठा आमच्या झोनचे पण आले। तुमचे मुख्य प्रश्न पाण्याचा आहे आणि तुम्हाला कचरा डॉक्टर अब्दुल रशीद मदानी जी, त्याचबरोबर नगरसेवक रशीद मामूजी, डॉक्टर मुर्तजा जी, विरोधी पक्षनेता श्री समेश आदिल बिल्डर जी, नगरसेवक काकड़े जी, जज जयदी जी, गजानन बारवाल जी, अफसर खान, अमित गुईगर जी, इकबाल अंसारी जी, जावेद कुरेशी जी, या ठिकाणी उपस्थित माझे सर्व सहकारी DCP अधिकारी,
त्याचबरोबर सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी, त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित जे इमामचे अध्यक्ष आहेत ते मौलाना इक्बाल अन्सारी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू आणि माझे सर्व सहकारी, काफी हम लोगों ने चर्चा की कि बकरीद का त्यौहार अच्छी तरह से कैसे गुजरा जाए। हर साल अभी ये हमारा लगभग दूसरा साल तीसरा साल है कि हम लोग बकरीद के मौके पे इस मीटिंग में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरे ख्याल से 2 साल में जो भी त्यौहार हुए हमारे शहर में, भले वो गणपति है, अम्बेडकर जी जयंती है, जो भी है बहुत अच्छी तरह से और सब लोगों ने एक दूसरे का सहकार्य किए हुए अच्छी तरह से निकले गए। छोटी मोटी चीज़ जैसे ऐसे रशीद मोहम्मद साहब ने बताया कि होती रहती है, क्योंकि बड़ा 20-25 लाख का शहर है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है। आने वाले सालों में महाराष्ट्र के सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर होने वाला है, जहाँ पे एक बड़ी पाइपलाइन वाटर सप्लाई की आने वाली है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा शहर में आने वाला है। तो इस हिसाब से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा शहर का माहौल जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े कंपनी जब आते हैं तो मुझे हर बार पूछते हैं कि अपने शहर का माहौल कैसा है, क्योंकि पुराने कुछ उन्होंने चीजें सुनी हुई रहती है तो वो पूछते कि कैसा है। तो मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत जिम्मेदार है, और आप बिल्कुल अपना शहर में आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए। और देखिए ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए काम में आएगा। हमारा अच्छा ही हमारे शहर का जो शांतता का माहौल है वो हमारे बच्चों हमारे पीढ़ियों के लिए आएगा। जो बड़े बड़े कंपनीज आएंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, शहर में लोग आएंगे तो काम हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हम सब जिम्मेदार है और इस हिसाब से हम लोग बर्ताव भी कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पे बकरीद के मुहर्रम पे डॉक्टर रशीद मदानी जी, मौलाना इकबाल अंसारी जी, मौलाना मोइनुद्दीन फारूकी जी और मौलाना मोहम्मद यूनुस जी की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने खुद जो अभी जो बात निकली कि गोवंश और जो गवर्नमेंट का एक्ट है उस हिसाब से गोवंश अवैध वाहतूक, अवैध कत्तल, अनुत्कुलित कत्तल खाने प्रतिबंधक करणे संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना और सर्कुलर जो गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट के तरफ से 21 तारीख को निकला हुआ है। उन्होंने जो जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसी हिसाब से हम लोग अमल कर रहे हैं। आपको पता है कि फिर भी इतना सब कोशिश करने के बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आते और कुछ चीजें करते रहते हैं। तो मैंने खुद अहिल्यानगर एसपी, जालना एसपी और हमारे छत्रपति संभाजी नगर एसपी से हम लोग कांटेक्ट में हैं। हमें पता है कि यहाँ पे जो अवैध बीफ कहाँ से आता है, श्रीरामपुर से आता है या फिर राहता से आता है, क्योंकि मैंने पहले अहिल्यानगर अहमदनगर में काम किया हुआ, मुझे पता है कहाँ से आता है। जालना मैंने काम किया हुआ है, मुझे पता है जालना से कहाँ आता है। मैंने औरंगाबाद रूरल पे भी काम किया हुआ है, तो मुझे ये भी पता है कि औरंगाबाद रूरल से कहाँ आता है। तो देखिए और कौन करने वाले हैं वो भी पता है। तो उनको हमने जो भी है लोकल पुलिस स्टेशन को हमने इत्तला दी है, वो कार्रवाई करते रहेंगे। इस साल हमारी जो कार्रवाई है मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी और इंस्टास्मार्ट, वो जो फूड प्रोवाइडिंग कंपनी है उनकी भी मीटिंग ली हुई है 4 दिन पहले, और उनके जो लोग जो डिलीवरी करते हैं घर घर में फूड की, उनको भी वार्निंग देकर रखा है कि कोई भी अगर ये होटल से भी ऐसा गोश्त तैयार होता है और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो ऑर्डर देने वाला और वो लेके जाने वाला उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, समझ गए। तो अगर मैं पहले ही बोलता हूँ, हमारे पीआई को भी हमने बता दिया है कि जो ऐसा गोश्त होटल से ऑर्डर करेगा, और आज नहीं मैं आगे की भी बात कर रहा हूँ, इसके आगे भी, क्योंकि कुछ होटल्स के नाम और लिस्ट भी मेरे पास आई हुई है, तो दुकानें भी है तो आज भी ये करते हैं। जिनसे भी कुछ एरिया है वहाँ पे आज भी चलता है, लोकेशन वगैरह सबको सब पता है, कौन सा टाइम है, कौन से टाइम में जानवर आते हैं, 2 व्हीलर कैसे आते हैं, कौन से टाइम पे आते हैं, ठीक है।
तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक हम लोग कार्रवाई कर रहे थे लेकिन इसका इफेक्ट नहीं आ रहा था। देखो हम लोगों ने नारकोटिक्स में बहुत अच्छी कार्रवाई की, अभी उसके बाद हमने कंजम्पशन यानी आज तक हम लोग पीने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने वो भी कार्रवाई बड़े पैमाने पे शुरू की है। कल ही लगभग हमने 150 से 200 जो ड्रग्स लेने वाले हैं, पीने वाले हैं, पहले बेचने वाले पे कार्रवाई करते थे लेकिन अब पीने वाले के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने लगे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ये जो यहाँ पे लाने वाले हैं और उनको सपोर्ट करने वाली की भी अलग से कुछ सिस्टम है, तो उसमें बड़े लोग भी शामिल है, मुझे पता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आप कृपया इस तरह का यानी काम मत कीजिए। 10 साल का भी मैंने रिकॉर्ड सबका, ये जो गोश्त बेचने वाले इलीगल जो है उनका रिकॉर्ड निकाला हुआ है। गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन है कि उनको ऊपर एफपीडीए किया जाए, उनके ऊपर मकोका लगाया जाए। तो जो गलत चीज करते हैं तो आपको पता है उनके ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई हो जाएगी। मेरे ख्याल से देखिए हमारे यहाँ पे काफी सारे नगर सेवक अभी यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए भी हैं। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप हमें आके आपके एरिया के प्रॉब्लम बताएं, गलत काम करने वाले के लोग मालूमात दें। मुझे अभी तक अभी इलेक्शन होके गया लेकिन ड्रग्स के बारे में मालूमात देने के लिए कोई नगर सेवक नहीं आया। बेचने वाला है, लेने वाला है, जगह बैठने वाला है, आप आ जाइए ना, भले आप कैमरा सामने लेके साथ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दवा क्या नहीं, लेकिन आप बताइएगा जब तक आप आते, लेकिन 2-4-5 मिल के आ जाते हैं। लेकिन आपका अगर शहर नशा मुक्त हो, अपने एरिया में अगर अच्छी चीजें, पुलिस की तरफ से भी आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम लोग आपके साथ है, समझ गए ना। अगर शांतता बरकरार रखने के लिए आप हमारे, मुझे पता है कि लोकल किया है तक कि आपका काम हो जाता है, आपको ऊपर भी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जैसे कुछ बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ मालूमात मुझे भी होनी चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप मेरे पास आ जाइए, यानी हम अपने शहर का माहौल और अच्छी तरह से कैसे रखें इस बारे में हम लोग कोशिश करते रहेंगे। उसके सिवा आपको पता है कि हमने 6 पॉइंट्स नाकाबंदी के लगा हुए हैं, 3 स्पेशल स्क्वाड हमारे हमने रखे हुए हैं और उनके नंबर्स भी हम लोगों ने प्रेस को दिए हुए हैं। जिसको भी कुछ मालूमात मिले तो उसके ऊपर आप, हमारा डायल 112 का भी नंबर है कंट्रोल रूम का, तो आप उसके ऊपर भी कुछ गलत चीजें करने वाले लोगों का बारे में हम लोग आप मालूमात दे सकते हैं। उसके बाद हमने लगभग इस साल जो ऐसा गलत कार जो गोवंश के गोश्त बेचने वाले 6 लोगों को हमने तड़ीपार किया हुआ है, और 6 नहीं 6 और 7 लगभग 13 लोगों का तड़ीपार किया हुआ है, और लगभग 117 लोगों को हम लोग ईद के वक्त, बकरा ईद के वक्त हम लोग उनको वापस तड़ीपार कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे वो गोश्त लाने वाले लोग हैं। तो हमारे डीसीपी जोन 1 और जोन 2 के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, नहीं तो 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो तड़ीपार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ पे मैं खुद एमएससीबी के चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, मैं उनके टच में हूँ, मैंने उनसे बात भी की हुई है, हमारे उनके साथ मीटिंग भी हुई है। महानगर पालिका के जो आयुक्त है मैं उनसे भी कांटेक्ट में हूँ, टच में हूँ, यानी जो भी आपकी तकलीफें है बकरी ईद के दिन पे जो भी अच्छी तरह से हल हो जाए। हम लोग पूरी प्रशासन की तरफ से सतर्क है, अलर्ट है, और आपकी जो भी दिक्कत है, आपको देखिए इलेक्ट्रिसिटी का लोड तो बहुत ज्यादा है, गर्मी इस साल चरम पे है पूरे महाराष्ट्र में, अपने पूरे देश में, तो डिमांड भी बहुत ज्यादा उससे वजह से चालू हो जाती है, इंडस्ट्रीज की भी डिमांड होती रहती है, तो उनके ऊपर भी काफी बाहर आता है। आपको पता है ऐसे नहीं है आपके घर में लाइट जाती है, हमारे ऑफिस की भी लाइट जाती है, हमारे भी घर में सबकी लाइट जाती है, जानबूझ के कोई नहीं करता है। आप ऐसे मत कभी भी सोचना कि जानबूझ के कोई कुछ चीजें होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोड की वजह से कुछ चीजें हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं वापस आपके तरफ से मैं उनको भी दरखास्त करता कि आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा तुम्ही प्रयत्न करा जास्तीत जास्त की 24 तास म्हणजे 27 तारखेच्या रात्रीपासूनच 28 दिवस तारीख पूर्ण आणि 28 रात्री देखील कोणत्याही प्रकारे फ्लाईट महत्वाच्या एरियामध्ये जाणार नाही,
लक्षात घ्या, लोकांची गैरसोय होते, लोक पुन्हा राहलेले असतात, वैतागलेले असतात आणि सणामध्ये अजून लाईट नसल्यामुळे आणखी ते वैतागतात, समजलं का नाही? तर तेव्हा तुमचा जास्तीत जास्त प्रयत्न राहू दे की लाईट कशी जाणार नाही. मी परत तुमच्या चीफ इंजिनियर साहेबांशी मी बोलेनच, कालच माझं त्यांचं पूर्ण झालेलं आहे. ते रिटायर होतात ना आता, कधी ट्रान्सफर झाले ते, बरोबर, ठीक आहे, काय हरकत नाही. चार्ज कुणाकडे आहे? ओके, ठीक आहे, पण खात्री करा की या गोष्टी होणार नाही. माझ्या मते आम्ही पूर्णपणे पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त देखील आमचा तगड़ा असणार आहे. कोणी काय सुव्यवस्था, कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करे तो उसको कैसे टफ तरीके से हैंडल करना है वो हम लोग पूरी करेंगे. आपको पता है कि आपके सबके सहकार्य की वजह से हमारे लोकसभा हो, विधानसभा हो और हमारे कॉर्पोरेशन के, जिला परिषद के, ग्राम पंचायत के इलेक्शन सभी अच्छी तरह से निकल गए और मुझे यकीन है और पूरा आप लोगों के ऊपर विश्वास है. देखिए, अगर नागरिक भी अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं और आपके तरफ से अच्छे सुझाव आते हैं और अभी जैसे सभी मौलाना साहब ने भी आप सबको आदेश दिया है, मैं तो कहूंगा कि आप इस गलत चीजों को करिए मत, रिक्वेस्ट किए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं. लेकिन अगर आप फिर भी कुछ लोग, आप ये जो यहाँ पे मीटिंग में जो चीजें हुई है वो आप लोगों को बता दीजिए, अपने लोगों को बता दीजिए नीचे. आप तो कम से कम ये चीजें नहीं होगी और गलत चीजें नहीं होगी. आपको भी पकड़ा जाएगा तो फिर मुझे ख्याल से आपको भी पुलिस स्टेशन किसी के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बराबर है कि नहीं? काफी सारे नगरसेवक बैठे अभी हंस रहे यहाँ पे बोलने के बाद. पोलीस स्टेशनचे पियाना पण मी सांगतो, बकरीच्या दिवशी अशा प्रकारे कोण नगरसेवक आला तरीवर काही काम करायचं नाही, झालं का नाही? मला खात्री आहे की आपण सर्व एकत्रितपणे हा सण चांगल्या प्रकारे पार पाडू. आपल्याला कुठल्याही या प्रकारची अडचणी असतील, प्रॉब्लेम असतील तर आपल्या सगळ्यांचं आमच्याकडे स्वागत है. फिर एक बार मैं छत्रपति संभाजीनगर पुलिस आयुक्तालय की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत, स्पेशली मौलाना साहब का, क्योंकि हम लोगों ने उनको 2 बार तकलीफ दिया आप लोगों को. 2-3 दिन पहले भी हमने आपको बुलाया था, वही कल भी आए थे. मैं थोड़ा एक काम से दूसरी जगह पे था, एक्चुअली मैं खुद आने वाला था. हमारे डीसीपी हेडक्वार्टर मैडम आपके पास थे. ट्रैफिक के बारे में आप लोगों ने काफी अच्छे सजेशन दिए हुए हैं. हमारे ट्रैफिक के एसीपी यहाँ पे भुजंग साहब बैठे हुए हैं, वो गौर करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से हम लोग डिप्लॉयमेंट करके जो भी तकलीफें हैं वो पूरी करें. वापस एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वीडियो कॉन्फ्रेंस है आगे चलिए. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.